प्यारे देशवासियों, P3 भारत पर आप सबका स्वागत है। अभी 26 नवंबर 2022 को आपने संविधान दिवस मनाया और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ये कहा कि आपको उस दिन संविधान मिला था और जिसमें संविधान के अंतर्गत आपको अधिकार मिले हुए हैं। उसी अधिकार के तहत आपको एक और अधिकार जो आप महसूस करते हैं कि आपको मत देने का अधिकार मिला हुआ है। लेकिन देशवासियों, एक निराशावादी स्थिति में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में हुए चुनावों में यदि परसेंटेज ऑफ वोटर्स टर्नआउट का देखें तो नियर अबाउट 35% से 45% लोग वोट देने नहीं गए। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में 50 से 52% के बीच में पोलिंग थी, तो इसका मतलब ये हुआ करीब 40% लोग मतदाता मत देने नहीं गए। मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो इस चैनल का उद्देश्य है, आपका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन कितना है, ये इसके बारे में आप सबके साथ मैं रूबरू होना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि चुनाव में भाग लेना भी आपकी जनतंत्र का, आपके लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन वो एक अप्रत्यक्ष हिस्सा है और बड़े खेद का विषय है कि उस अप्रत्यक्ष हिस्से में भी करीब 40 से 45% लोग भाग नहीं लेते हैं और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की शुरुआत नहीं है और एक स्वस्थ लोकतंत्र का सबूत नहीं है। इसका ये मतलब निकलता है कि पब्लिक जो है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है। पब्लिक का पार्टिसिपेशन करना लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है, ये चैनल इसी तरह से दिखाएगा। अधिकतर चैनल्स केवल पॉलिटिकल पार्टीज के डिस्कशन या उनके द्वारा की गई गतिविधियों पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। देशवासियों, मुझे लगता है कि लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र के स्तंभों के बारे में केवल ना बात करना, लेकिन जो लोकतंत्र का आधार है वो है जनता। यदि जनता का पार्टिसिपेशन नहीं है तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपके देश में एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। और देशवासियों, आपका पार्टिसिपेशन दो तरह का है, एक अप्रत्यक्ष तरीके का और एक प्रत्यक्ष तरीके का। अभी तक आप लोगों के दिमाग में ये है कि हम केवल जनता के लोग केवल अप्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन करते हैं और हमको वोट देना है, लेकिन वोट देते समय भी आप लोग आनाकानी करते हैं। कोई जनता का वह व्यक्ति जो 40 से 45% के बीच में आ रहा है, अपनी बात को ये जस्टिफाई कर सकता है कि जिस दिन वोट देने का दिन आया उस दिन उसको देश ने छुट्टी दी, लेकिन उस छुट्टी का इस्तेमाल वोट ना देकर उन्होंने किसी अपने अन्य मनोरंजन कार्यों में लगाया। क्या आपको ये महसूस होता है कि ये जनता का ना पार्टिसिपेशन करना ये भ्रष्टाचार की शुरुआत माना जा सकता है? और इसके बाद एक प्रश्न और उठता है कि अगर जनता का शासन है तो इतनी सारी रैलियां करना, इतने सारे रोड शो करना, इतने लोगों का कन्विंस करना, उसके बाद भी अगर आप लोग टर्नआउट नहीं करते हैं तो किस तरह से कहा जा सकता है कि जो चुनी हुई सरकार है जनता के द्वारा पूर्ण रूप से सहमति से चुनी गई सरकार है? यदि आप पिछली सरकारों के कैलकुलेशन देखें तो वो स्टैटिस्टिक्स पर निर्भर करते हैं कि अगर जितना टर्नआउट हुआ वोटर्स का, उसमें से जितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट हुए और जिसके हायर परसेंटेज था वो सत्ता पक्ष में आया, यानी कि कार्यपालिका में आया। उसके बाद देश की जनता कार्यपालिका से सवाल करती रहती है, लेकिन देश की जनता को ये समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स में उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कार्यपालिका और विधायिका की है। जहाँ तक न्यायपालिका का सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र में न्यायपालिका भी, क्योंकि जब देश में ये कहा जा सकता है कि जनता का राज्य है तो क्या न्यायपालिका भी जनता के अधीन नहीं है? लेकिन न्यायपालिका के बारे में तो कभी मैंने जनता की तरफ से कुछ बोलते नहीं सुना। और किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हमारे यहाँ स्वस्थ है और मजबूत है? तो यदि लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आपको पार्टिसिपेशन करना होगा, और वो पार्टिसिपेशन भी कैसा? लोकतंत्र के रक्षा के लिए पार्टिसिपेशन आपका प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अप्रत्यक्ष तो वोट देना है, प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन कैसे होगा, इसके लिए मैं रूबरू आपसे समय समय पर होऊंगा और आप लोगों से देश के विभिन्न विषयों पर आपकी राय जानूंगा, जिससे कि आपको लगे कि आप भी देश की राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आने वाले एपिसोड में मैं आपके प्रत्यक्ष पार्टिसिपेशन के लिए
एक रूपरेखा रखूंगा और विभिन्न समाज के व्यक्तियों से, एक आम आदमी से पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहूँगा कि क्या वो प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन करने के लिए राजी है या उसको प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेशन करना आना चाहिए या नहीं। धन्यवाद। आने वाले एपिसोड के इंतजार कीजिए। धन्यवाद।